अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। काइंडली वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी किया करें। आज की मिनिमल रूटीन में मैं आप लोगों के साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ हम शॉपिंग करके आए थे तो मुझे अपने कुछ ड्रेसेस टेलर को डालने थे तो वो भी डाल कर आएंगे और उसके रिलेटेड आज का व्लॉग होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोस्टली ये होता है कि चना चाट या दही भल्ले मोस्टली रमज़ान में ही बन रहे होते हैं क्योंकि रमज़ान में एक स्पेशल दस्तरखान होता है तो इस वजह से। लेकिन हमारे घर में काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि चना चाट बना लो तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले चलो एक दफ़ा बना देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ना धनिए को अलग करी थी, पुदीना मैंने पहले ही निकाल लिया था और ये मैंने इमली का प्लम बनाया हुआ था और वो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। इमली को इसके लिए पहले भिगोना होता है 10-15 मिनट गर्म पानी में या नीम गर्म पानी में, तो वो ईजिली निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं ये धनिया करी थी और मिर्च थी। इन सब चीज़ों को करने के बाद इनको सिल पे पीस लें जैसे आपको इजी लगे। उसके पीसने के बाद इसका एक मिक्सचर बन जाता है और उसके बाद यहाँ मैं वेजिटेबल्स कटिंग कर रही थी। यहाँ पे टमाटर आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से ले लें और खीरा ले लें और बंद गोभी ले लें। बंद गोभी के पहले ना ऊपर वाले पत्ते उतार लिया करें क्योंकि वो थोड़े ना गंदे से हो रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर से कवरिंग उतार ली थी। इसका ये कवर ये मुझे हेड टाइप का लग रहा था और यहाँ हम हंस रहे थे इस बात को डिस्कस करके। और फिर उसके बाद आप इसको जिस तरह अपने स्टाइल में कटिंग करना चाहें कर लें। और ये मुझे तो बंद गोभी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। इसको बारीक बारीक बिल्कुल कर लें, ज़्यादा मोटी ना हो क्योंकि ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी, मतलब ज़्यादा चंकी लगेगी। इस वजह से ना इसको बारीक बारीक कटिंग कर लें। बाकी आपकी जैसे चॉइस है उसको कर लें आप। फिर उसके बाद खीरा कटिंग करना था। खीरा तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और गर्मियों में ज़्यादा खाया जाता है और सर्दियों में भी खाया जाता है। जिसको पसंद है वो तो हर सीज़न में खा लेता है। और यहाँ खीरे के भी आप बीच में से उसके 2 पार्ट कर लें और उसमें से भी कट लगा के उसको बारीक बारीक या नॉर्मल, इतना ज़्यादा बारीक भी ना हो ज़्यादा मोटा भी ना हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, हर इंसान का अपना स्टाइल होता है पकाने और कटिंग करने का। तो उसके साथ ही कटिंग कर लें। मैं मोस्टली कटिंग बोर्ड को यूज़ नहीं करती, मेरी इस प्लेट पे ही रूटीन बनी हुई है, मैं इसको ही कर लेती हूँ यूज़। उसके बाद यहाँ मैं प्याज को भी कटिंग करने लगी थी। अच्छा, ये प्याज के साथ एक सीन हो गया था, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी मतलब ये ना हाथ से फिसलती जा रही थी। फिर मुझे नीचे तो कट हुई नहीं, फिर मैंने इसको हाथ में लेके किया क्योंकि मैं पहले तो मुझे कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जगह जगह कट लग जाते थे। लेकिन अब ना आदत हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता कर करके ना काम मुझे एडिक्ट हो गया, मुझे पता लग जाता है कि इस जगह हाथ हटाना है, कैसे आराम से मतलब कटिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी कटिंग वगैरह। फिर यहाँ दही में मैंने पहले नमक ऐड किया था और उसके बाद काली मिर्च। हर इंसान का अलग स्टाइल होता है, मैं पहले इनमें सारी चीज़ें, फिर चाट मसाला मिक्स किया था। मैं पहले सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ उसके बाद इसको ऐड करती हूँ। आपकी हस्बे ज़रूरत डाल लें आप चाट मसाला। फिर ये जो ग्रीन चटनी बनाई थी धनिया पुदीने और हरी मिर्च की, वो आप डाल दें अपने हिसाब से, इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था। फिर उसके बाद इस चटनी में फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि इस तरह मैं इस तरह ही बनाती हूँ, कुछ लोग साथ साथ सारी चीज़ें डाल देते हैं, मैं इसी तरह बनाती हूँ। फिर इसको टेस्ट कर लें आपके हिसाब से, नमक वगैरह कम है तो आगे पीछे आप कर लें डाल लें हसबे ज़रूरत। फिर इसमें इमली का प्लम जो बनाया हुआ था वो डाल दिया था मैंने ताकि थोड़ी सी खटास है, क्योंकि चाट खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है, ये अजीब सी तो नहीं अच्छी लगती ना, तो इस वजह से इमली डाली थी मैंने। फिर उसके बाद आलू उबल गए थे, उसको मैंने कटिंग करना शुरू किया। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही कम टाइम में बॉयल हो जाती है, मतलब ईजीली बहुत कम टाइम लेती है वैसे भी बॉयल होने में। उसके बाद मैंने इन सबको कटिंग कर लिया था और बाकी सब्जियां भी मैंने कटिंग करके साइड पे रख दी थी जैसा कि आपको देख सकते हैं। और मैंने दही जो रायता बनाना था उसका वो भी बना लिया था। उसके बाद अब इसकी लेयरिंग करनी थी। फिर सबसे पहले मैंने चने डाल दिए थे बाउल में। अच्छा, आप सबसे खुला बर्तन लें, जितना खुला बर्तन लेंगे ना ये चाट फ्रूट चाट जितनी भी होती हैं ये इजीली मतलब मिक्स होंगी और ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ लगेंगे नहीं ना, तो मिक्सचर नहीं बनेगा इनका। अगर तंग बर्तन होगा ना तो वो सही नहीं मतलब मिक्स होता ना इसमें। तो फिर उसके बाद लेयरिंग कर दी थी, पहले मैंने आलू डाले थे, फिर प्याज चॉप की हुई डाली थी, फिर खीरे और गोभी डाल दी थी। प्याज को मैंने कटिंग करके सिरके और पानी में डिबो के रखा था थोड़ी देर नमक वाले, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसकी झल ख़त्म हो जाए। और फिर ये मैंने टमाटर डाल दिए थे और ग्रीन चटनी जो बनी हुई थी वो उसको थोड़ी सी ऐड कर दिया था मैंने। और उसके बाद इसी तरह लेयरिंग करते रहेंगे हम। इसकी डबल लेयर हुई थी क्योंकि फिर मैंने वो जो रायता दही बनाई हुई थी ना, फिर मैंने उसको ऊपर डाल दिया था। अच्छा, दही में एक ही होता है कि अगर आप मेयोनीज डाल लो ना या उसको बहुत ज़्यादा बीट करो तो वो पानी नहीं छोड़ती। मोस्टली होता है कि दही बल्ले और चना चाट में ना दही पानी छोड़ देती है और वो अजीब सा बेजायका से हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड लेयर मैं लगा रही थी। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से जज किया। पहले मैं बनाती थी ना मेरी भी ऐसे हो जाती थी, फिर मैंने मायोनीज़ या क्रीम ऐड कर लो थोड़ी सी आप और उसको अच्छे से बीट कर लो ना, तो फिर वो पानी नहीं छोड़ती। आप भी करके देख लीजिएगा अगर आपके साथ ये इशू हो जाता है खाना पकाते हुए। फिर उसके बाद मैंने इसकी मेन लेयर कर दी थी
बंद गोभी या जो भी सब्जियां बाकी बची हुई थी। उसके बाद आपकी हस्बे ज़रूरत है आप चाट मसाला ऐड करना चाहिए। कुछ लोग अलग से ऐड करके भी खाते हैं ऊपर से, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है मैं लाइक करती। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल दिया था, और फिर उसके बाद जो दही थी वो डाल दी थी मैंने यहाँ सेपरेट भी दही रख दी थी क्योंकि वो बच गई थी। कुछ लोग जिस तरह घर में ज़्यादा दही पसंद करते हैं तो वो डाल लें। फिर उसके बाद एक ग्रीन चटनी थी, उसके बाद मैंने लेयरिंग कर दी थी इसके साथ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था टेलर के यहाँ। हम लोग टेलर के पास आए थे। एक तो हमारे टेलर को ना डिज़ाइन समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो भूल जाता है, सबसे बड़ा मसला। फिर ना वो उसने एक सोल्यूशन निकाला है, वो एक पेज पे ना बना लेता है कि ना इस तरह का डिज़ाइन है, और वो बना दिए। ब्लैक सूट जो मैंने आपको बताया था व्लॉग में, देखा होगा आप लोगों ने शॉपिंग वाले में, हम लोगों ने प्लेन सूट भी सब ने एक एक अब की बार लिया है, क्योंकि 2-3 साल से उसका काफ़ी ट्रेंड है। तो मेरा दिल किया, हर साल ही दिल करता है ब्लैक बनाने को, तो मैं 2-3 ब्लैक हो ही जाते हैं। मेरी मामा को पर्सनली नहीं पसंद ब्लैक कलर, वो हर दफ़ा मना करती हैं, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ। यहाँ पे हम उसे डिज़ाइन समझा रहे थे, गोटा वगैरह कुछ हमने लिया होता। मैं इसके रिलेटेड ना एक पूरी वीडियो बनाऊँगी। इस ब्लैक ड्रेस को मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस किस तरह मैंने किस हिसाब से इसकी लेस वगैरह पाइपिंग वगैरह ली थी। और फिर आप लोग देख लीजिएगा, उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँगी मैं। यहाँ पे हम उसको बता रहे थे कि किस तरह नेक लाइन बनानी है, क्योंकि जब हम स्टाइलिंग चेंज करते हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से लेंथ वगैरह भी उसी हिसाब से होती है कपड़ों की ना। तो हम यहाँ इसको यही बताए थे कि इस तरह शेप का गला होगा, इतनी लेंथ होगी, क्योंकि वैसे हमारी एक ही होती है हर दफ़ा ना। लेकिन जब अगर कोई डिज़ाइनिंग करवानी है ना, इस तरह शलवार कमीज़ होता है तो कमीज़ की थोड़ी ऊंची रखवाते हैं इस तरह से। अच्छा, रात के टाइम हम लोगों ने ये जिंगर कह रही हूँ, पीस मंगाया था और नान थे इसके साथ, और ये फ्राइज़ थी। मैंने तो सिर्फ फ्राइज़ खाई थी, मुझे फ्राइज़ ही अच्छी लगती हैं। ओके गाइज़, आज का व्लॉग ना मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों को दिखाया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 200 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे सून। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।